फलीदा सुलेमानी मैं समझता हूँ बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। फलीदा सुलेमानी तो आपको मालूम है क्या है, और फलीदा सुलेमानी आपके स्क्रीन पर भी मौजूद है। आप उसमें स्क्रीन पर भी फलीदा सुलेमानी को देखते रहिएगा। हाँ, मैं तुलसुम बना देता हूँ ताकि तुलसुम आपको याद रहे। इसको क्या कहते हैं? फलीदा सुलेमानी के तुलसुमात। ठीक है। अच्छा, पाँच, छः और ये 7। अब मैं दिन लिख देता हूँ। ये पीर का दिन, ब्लैक मार्कर है। ये मंगल, ये बुध, ये जुमेरात, ये जुमा, ये हफ्ता, ये इतवार। पहला आ रहा है मंडे, यानी कि पीर का दिन। बाज़ लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोग शामिल हैं। बाज़ को उर्दू सही तरीके से आती है, बाज़ सिर्फ उर्दू समझ सकते हैं। अब उनको नहीं मालूम पीर, मंगल, बुध, जुमेरात ये कौन कौन से दिन आते हैं, तो मैं पीर को मंडे भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मंडे का जो तुलसुम है वो है ये मंडे का तुलसुम आ गया। ठीक है। अब आ गया मंगल। मंगल को कहते हैं ट्यूसडे। ठीक है। अच्छा, ट्यूसडे का तुलसुम जो है 1 1 1 1 और 111 1 1 1। ठीक है। ये मैंने कि जैसे मीम और हाँ लिखते हैं। ये मंडे का तुलसुम आ गया। और ये आ गया बुध का। बुध यानी कि वेनेसडे। 1 1 1 1 1 1। ये फेर ज़बर फा, ये स्वाद लाम और मीम छोटा आ गया, और ये एक लकीर आ गई है। ऐसे हर लकीर की अहमियत होती है, हर तुलसुम के किसी न किसी हिस्से की, उसकी बनावट की, हर चीज़ की अहमियत होती है। बनावट में अगर थोड़ा बहुत हमारे लिखने में कुछ वो हो जाए 19-20 तो उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन पूरा ही हुलिया चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अब जुमेरात, जुमेरात का तुलसुम रेड में सही आ रहा है समझ में? 11 9 और हमज़ा 8 8 8। जुमा, ये लकीर आ गई, राउंड हो गई। 1 1, ये हैश, ये 1
1 ठीक है। अभी आ गया हफ्ते का तुलसम 1 1 1 1 वाओ लाम दाल रे इतवार 1 1 है 1 1 1 1 अल मीम ये इसके तुलसुम हैं। किसके? फलीता सुलेमानी के हर दिन के। अब ये आप इसको नोट कर लें। अच्छा, ये अब आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। ये देखें, ये तुलसुम, ये मेरा हाथ में भी लिखा हुआ है, प्रिंट आउट है। इसकी मैं PDF आपको, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली, मैं उसमें भी अपलोड कर दूँगा। जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली फॉलो किया हुआ है, मैं उसमें भी अपलोड कर दूँगा। कि जिन लोगों ने यूट्यूब पर हमारी शाज़ली रूहानी दरगाह वाला चैनल और डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली चैनल सब्सक्राइब या ज्वाइन किया हुआ है, मैं उसकी कम्युनिटी पे भी इसको अपलोड करा दूँगा। फेसबुक पे मैं इतना वो नहीं अपलोड करता, क्योंकि ये एक थोड़ा सी मखसूस होता है। तो ये इन प्लेटफॉर्म में मैं अपलोड कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले मंडे, ठीक है, ये आ गया आपका मंडे का दिन, आपको याद होने चाहिए। ये मंडे आ गया MON, ये TY ट्यूसडे आ गया, ये वेडनेसडे आ गया WD, ये थर्सडे आ गया THU, ये जुमा फ्राइडे आ गया FRI, ये हफ्ता आ गया SAT, और ये संडे आ गया SUN। सही है। तुलसम आपके सामने है। पीर, मंगल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है और आपने तुलसम भी देख लिया। अब मैं एक दफ़ा इसको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है। ये तो इसी तरीके से आपने बनाया जाएगा। फलीता सुलेमानी के साथ मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल में लाना है। बाकी समझ तो गए होंगे आप लोग सब तरीक़ेकार इसका। इब्लीस, नमरूद, शिद्दात, फिरौन, हामान और सोख्ता करदम। सोख्ता करदम यानी कि इसको जला दें। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे आ गया अबू जहल, इब्लीस, नमरूद, शिद्दात और फिरौन, और आ गया अब हामान। ठीक है। अब आ गया बिस्यूजिम, बे सीन वाव जे ये और मीम, ये 3 दफ़ा आ जाएगा। अब आ जाएगा अलीका, मलिकन, तोए लाम ये क़ाफ और अलीका, अंता। तालमु माफ़ी कुलूबिहिम बिहक़ या बुद्धू, या बुद्धू, या बुद्धू। अब इसको हम बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
आप यहाँ पे आ जाएगा अतत हया यूशिन, अलिफ तोय, तोय है ये आ गया यूशिन, और बतत हया यूशिन, बे तोय, तोय है ये यूशिन, अतत हया यूशिन, बतत हया यूशिन, और फिर आ गया जीम तोय, तोय है ये, जतत हया यूशिन, अलिफ बाजीम, और ये दाल दतत हया यूशिन। अब आ गया अबरसा, सबरसा, सारसा, अब इधर आ गया सारसा, सईसा, अखनूसा, खनसासा बिन सासा, खे नून सीन अलिफ रे बिन सासा। ये क्या कहलाता है? फलीत है सुलेमानी। अब जैसे मिसाल के तौर पे आज इतवार का दिन है, नहीं आज मिसाल तो हफ्ते का दिन है, ठीक है। अब हफ्ते का दिन चल रहा है, हफ्ते के दिन कोई मरीज़ आ जाता है आपके पास, अब उसके ऊपर आप पहले भी काम कर चुके होते हैं, उसके ऊपर फ़ायदा होता है लेकिन इतना नहीं होता। तो आपने एक काम ही करना है, इसकी बिल्कुल बैक पर रेड मार्कर से आपने ये तुलसम बना देना है। ये आपने ऐसे ही लकीर खींचना है, फिर ऐसे खींचना है, फिर ऐसे ही बनाना है, ठीक है। और फिर आपने, अरे भाई इलाहो उसको, ये आपने ये आ जाना है 1 1 1 1, वाव वाव वाव, दाल रे दाल और सिन। ये आपने हफ्ते के दिन है, हफ्ता यानी SAT, सैटरडे, ठीक है। आपने ये फलीता सुलेमानी लिखना है, इसके बैक पर यही फलीता लिखना है, और फलीता लिखने के बाद फिर आपने इसको ऐसे करके फोल्ड करके फलीता बना के कानों में रुइयाँ देकर इसको जला के अपना काम मुकम्मल कर देना है, ठीक है। अब आपने किसी मरीज़ को देना है पूरे इलाज के लिए, जादू के ख़ात्मे के लिए और नज़र बद के लिए, तो आपने एक हफ़्ते के फलीता सुलेमानी लिखे हुए लिख लिए और उसके पीछे हर दिन के हिसाब से लिख दें, और फिर उस पर्ची पे लिख दें छोटा छोटा कि जैसे हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध आपको मालूम है लेकिन किसी मरीज़ को तो नहीं मालूम ना। अब उसको मरीज़ को बताएं कि भाई इस दिन आपने ये जलाना है, इस दिन आपने ये जलाना है, इस दिन आपने ये जलाना है। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई से भी दिन जला लें, ऐसा नहीं होगा। जो जिस दिन का फलीता होगा उसको उसी दिन में उसको इस तरीके से जला दिया जाए। और एक काम और किया जाए, अगर आप मिसाल के तौर पे किसी के जादू वाले का काम कर रहे हैं और किसी पे सख्त जादू हुआ हो, या किसी को अगोर हुआ हो, या किसी पर सिफली हुआ हो, या पुराना हुआ हो, तो उसके लिए हफ्ते के दिन या मंगल के दिन, इन दोनों में से कोई भी एक दिन चूज़ कर लें। और उसके जो ज़वाल का वक्त होता है ना, यानी कि वो वक्त जब सूरज पूरा अपने आबोताब पर होता है, जैसे वो टाइम आप 11:30 से 12 बजे का टाइम का ले लें, पाकिस्तानी टाइम पे तो ये इस टाइम पर होता है ज़वाल का वक्त जो होता है, तो उस टाइम आपने इस फरीदे को लिख लेना है। और इसके साथ साथ आपने फेफड़ा ले लेना है। अब वो किसी भी जानवर का हो, बकरे का हो, दुम्बे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का हो, लेकिन हलाल जानवर का हो। आपने फेफड़ा लेके उसकी 20 बोटियाँ बना लेना है, ठीक है। अच्छा, 20 बोटियाँ बनाने के बाद आपने करना ये कि हर बोटी पर एक एक मरतबा सूरह कुरैश कहरी पढ़ के दम कर दें। आई बात समझ में? और जिनको सूरह कुरैश कहरी नहीं मालूम नहीं आती, वो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के उस पर दम कर दें, ठीक है। फिर 10 हाथों की उंगलियां, एक बोटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10 हाथों की, 10 पैरों की तमाम बोटियां मल के उस मरीज़ के ऊपर से उतार दें। उतारने के बाद फिर यही फलीता सुलेमानी जिस दिन आप कर रहे होंगे, हफ्ते के दिन कर रहे होंगे हफ्ते के दिन का, मंगल के दिन कर रहे होंगे मंगल के दिन का, फलीता सुलेमानी के पीछे वो तुलसम लिख कर उस मरीज़ के पूरे बदन से मल कर, आई बात समझ में, उसी फेफड़ों के अंदर बीच में रख के और लाल कपड़े में लपेट के किसी वीरान जगह पे खोल कर रख दें
और वापस आ जाएं, पलट के ना देखें। वो कोई भी जानवर खाएगा उसके ऊपर से वो नेगेटिविटी, वो जादू के असरात उसके बाद कम, ये नहीं कि एकदम ख़त्म हो जाएंगे, कम होते 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 उसका जोर टूटते 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 ख़त्म हो जाएगा। मंगल वाले दिन इस तरीके से मरीज़ के ऊपर से ये काम करवा लें फेफड़े का, और आम दिनों में सिर्फ फलीता सुलेमानी मल के जलवा दें और बाकी पानी दम करके देते हैं, 15 गणेश का पानी दम करके देते हैं। ये इलाज का सिंपल और आसान तरीका है जो अपने अंदर तासीर रखता है और असर रखता है। तो ये फलीता सुलेमानी है, ये इसका तुलसुम है। और जो लोग हमारे साथ इस राह सफ़र में शामिल हैं, अच्छा इसकी ज़कात का ज़रूरत नहीं है कि इसकी ज़कात अदा करो, तुलसुम की इसकी ज़कात की अदा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने हम पर आसानियाँ की, रियायत की, अपने सीने खोल कर हमारे सामने रखे, हमें सिखाया, हमें समझाया, और मैं चाहता हूँ कि फिर वो आसानियाँ मैं आप लोगों में भी तकसीम करूँ। ये नहीं कि अगर आप इसकी ज़कात अदा करोगे तो ये असर करेगा, नहीं, मेरी तरफ से इजाज़त है। लेकिन बस ये ख़याल रखना कि जिन लोगों ने फलीता सुलेमानी की ज़कात अदा कर ली हो उनके लिए ये तो सोने पे सुहागा है, यानी कि बेहतर से बेहतर है। और जिन लोगों ने फलीता सुलेमानी की ज़कात अदा नहीं की है उनको भी इजाज़त है, वो भी कर लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। पानी पिलाना बेटा। तो आज फलीता सुलेमानी की बड़ी अहमियत और बड़ा ख़ास तरीका मैंने आपको तालीम किया है। फलीता सुलेमानी तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है और हज़ारों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और नज़र बद में इस्तेमाल करा, किसी मरीज़ को दिया, उसमें फ़ायदा हुआ। और आप यकीन जानें कि ये वो फलीता सुलेमानी है जो आज भी मेरे मुर्शिद के दवाखाने पर मरीज़ों को दिया जाता है। आज भी मेरे अपने क्लिनिक पर, अपने दवाखाने पर मरीज़ों को मैं देता हूँ। मकसद अगर देखा जाए, मुझे ही खाली फलीता सुलेमानी को लिखते हुए, देते हुए, अभी अंदाज़ा कर लें कि अगर मैं आपसे ये कहूँ 98, 97 से कितने साल बनते हैं? 27 साल से तो ये मेरे तजर्बात में फलीता सुलेमानी है। और उससे पहले 40 साल से तो तकरीबन हमारे मियाँ हुजूर की उसमें है, प्रैक्टिस में है ये। तो ये मैंने आपको ख़ानदानी आपको नुस्खा तालीम किया है। ये एक नुस्खा ही है, ये एक मेडिसन है, ये एक। अच्छा, मेडिसन हम ये मेडिसन मतलब किसी ड्रग्स को नहीं कहते। हमारे दिमागों के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर कोई ड्रग्स होगी यानी कि कोई एंटीबायोटिक होगी, कोई अगर ड्रग एक्ट के मुताबिक होगा तो उसको मेडिसन कहेंगे। नहीं, ये ज़रूरी नहीं। मेडिसन हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो एक तहरीक पैदा रखती है। अब वो किसी जड़ी बूटियों में भी हो सकती है, किसी तावीज़ात में भी हो सकती है, किसी तुलसम में भी हो सकती है, यानी कि जो अपने अंदर ग्रेविटी यानी कि असर रखता है अपने अंदर एक, यानी कि उसको फौरी तौर पे उसका असर मिले उसका। अब जैसे हम सूरह कुरैश पढ़ के दम करते हैं, ये भी एक मेडिसिन की सूरत में काम करती है। उसको शिफा मिल गई, उसने हरारत रखी अपने अंदर, तहरीक पैदा की, कि जिस तरीके से ड्रग अंदर एक तहरीक पैदा करती है, एक असर रखती है। कि जब हम किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक खा लेते हैं, हमें कोई हैवी पावर की खा लेते हैं, हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। हमें फ़ील होता है कि यार ये क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैंने कोई मेडिसिन खाई थी, उसका एक्शन हो गया, उसका रिएक्शन हो गया या उससे फ़ायदा हो गया, वो हमें नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से तावीज़ात भी अपने अंदर असर रखते हैं। ये भी तावीज़ात की भी एक तरीके से देखा जाए, ये पूरी एक मेडिकेशन है, ये पूरी एक मेडिसन है, ये जो एक असर रखती हैं। अफसोस तो यही है कि हम इस रास्ते को सीखते नहीं और लोगों का इलाज करने बैठ जाते हैं, इसलिए तो ये फील्ड बदनाम हो गई है। वरना यकीन जाने कि पहले ज़माने के लोग इसी से लोगों का इलाज मुआवजा किया करते थे। किसी को बुखार हो जाता है इन्हीं के ज़रिए इलाज करते, कैंसर हो जाता है इसी के ज़रिए इलाज करते, किसी को बीमारियां हो जाती इसी के ज़रिए इलाज करते। ये तो ऐसी मेडिसिन है जो बहुत तुरंत असर रखती हैं।
बहुत फास्ट ट्रैक है ये, लेकिन अफसोस हमने इसको सीखा नहीं और बस बैठ गए नाम लेके लोगों को देने के लिए। जिस तरीके से एक मेडिसिन होती है, एक ड्रग्स होती है, हमें मालूम होता है कि हमने बुखार में इसको ये देना है, हमने खांसी में ये देना है, थ्रोट इन्फेक्शन में ये देना है, साइनस के मरीज़ को ये देना है, दिमागी मरीज़ को ये देना है, हार्ट के पेशेंट को ये देना है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ये देना है, हमने ये टैबलेट हमने ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नहीं देना, हमने ये टैबलेट हमने दिल के मरीज़ को नहीं देना, हमने ये टैबलेट शुगर के मरीज़ को नहीं देना। उसमें भी सारे सिखाया जाता है ना मेडिकल में भी कि नैमुल बदल क्या है, एहतियात क्या है, फ़ायदे क्या हैं, तदबीर क्या है, रिएक्शन क्या है, और अगर एक्शन रिएक्शन हो जाए तो उसको किस तरीके से तोड़ा जाएगा, इसके असर को कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये सब सिखाया जाता है ना। अफसोस सद अफसोस कि हमारे रूहानियत में इस तरीके से नहीं सिखाया जाता। सबको एक ही लाइन में लगा के खड़ा करा हुआ है। भाई समझो, सीखो, अभी वक्त है। अच्छा, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हर मर्ज़ में फ़ायदा करती हैं। इसमें भी कुछ तावीज़ात ऐसे होते हैं जो सब में फ़ायदा करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं वो सब में फ़ायदा नहीं करते। कि जैसे एक मिसाल के तौर पे एक बुखार की टैबलेट है, अगर बुखार के मरीज़ को दोगे तो उसको बुखार टूटेगा, बुखार उतरेगा, वो स्पेसिफ़िक बुखार में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से कुछ तुलस्मात, कुछ तावीज़ात ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पे अगर किसी शरीर जिन्नात ने किसी वजूद को घेर लिया तो वो स्पेशली उसी को फ़ायदा करेगी। वो जादू वाले को फ़ायदा नहीं करेगा, वो नज़र वाले को फ़ायदा नहीं करेगा, वो हसद वाले को फ़ायदा नहीं करेगा, वो उसी चीज़ को फ़ायदा करेगा। अच्छा, कुछ नकुश ऐसे हैं, कुछ तावीज़ात ऐसे हैं जो सिर्फ जादू वाले के लिए फ़ायदा करता है, वो नज़र के लिए फ़ायदा नहीं करेगा, वो शरीर जिन्नात को, जो खबीज़ को, चुड़ैल को, उनको जलाने के लिए फ़ायदा नहीं करेगा। सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हम किस मरीज़ को कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं। हम रूहानियत का तो बहुत आसान समझ लेते हैं, बट चलो ठीक है, डॉक्टर साहब ने बता दिया, पढ़ने को पढ़ा, बस ये ना धड़ाधड़ चलाओ दो सबको। हमें एक ही फलीता सुलेमानी से हर मर्ज़ में फ़ायदा क्यों नहीं होता? हम नज़र उतारते हैं, नज़र उतर जाती है। हम जादू वाले को देते हैं, वो उस पर असर नहीं करता। हम किसी ऐसे मरीज़ को इस्तेमाल करा रहे होते हैं कि जो ऑटिज़म का पेशेंट होता है, या जो डिमेंशिया का पेशेंट होता है, जो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है, उसको उतनी जल्दी फ़ायदा नहीं करता। तो क्या उनके लिए अलग अलग तावीज़ात हैं? अब देखें, डॉक्टर अगर किसी को एक मेडिसिन देता है, तब डॉक्टर शिकायत करता है तो डॉक्टर उस मेडिसिन की, उसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए एक टैबलेट और ऐड कर देता है। उससे क्या होता है कि उस एंटीबायोटिक के साथ या उस टैबलेट के साथ जब वो उस पोटेंसी को बढ़ा देता है, जब मिल जाती है, तो उसकी पोटेंसी, उसकी ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। इसी तरीके से तावीज़ात के अंदर जब हम किसी तुलसम का इजाफा करते हैं तो उसकी पोटेंसी को बढ़ाते हैं ताकि ये ऊपर की तरफ जाए। ये रूहानियत का कमाल होता है। इस रस्ते को समझना ही कमाल है। इसको सिर्फ हमें ये समझना है कि हमने किस मरीज़ को कौन सा नक्श देना है, कौन सा आयत पढ़ने को देना है, हमने कौन सा काम करने को उसको देना है कि जिससे उसको फ़ायदा हो। अब किसी मरीज़ को लौंग दी जाती है, किसी मरीज़ को इलायची दी जाती है, किसी मरीज़ को काली मिर्च दी जाती है, किसी को हरमल दी जाती है, किसी को लोबान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की अलग अलग तासीर होती है। अब ये नहीं कि एक मेरे पास 100 मरीज आए और 100 को मैं सिर्फ एक ही नक्श दे के उसको फारिग करता रहूँ, तो कभी भी 100 को शिफा नहीं मिलेगी। हो सकता है 100 में से एक ही को मिले, 99 को ना मिले। आपने मेडिसिन का इंतखाब, आपने तावीज़ात का इंतखाब उस मर्ज़ की नौइयत के मुताबिक करना है। कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया था कि अगर किसी के ऊपर जादू हो तो क्या किया जाएगा, अगर किसी के ऊपर आसेब हो तो उसको क्या किया जाएगा,
किसी जिन्नात को कैद करना है तो क्या किया जाएगा, किसी जिन्नात को जलाना है शरीर जिन्नात को तो क्या किया जाएगा, किसी को आज़ाद करना है तो क्या किया जाएगा, किसी के ऊपर से जादू उतारना है तो क्या किया जाएगा, किसी के ऊपर से नज़र बद उतारना है तो क्या किया जाएगा। ये सब आपकी मेमोरी में सेव होना चाहिए, सब तरीक़ेकार होने चाहिए। अब जैसे फलीदा सुलेमानी है, फलीदा सुलेमानी आसेब को जलाने में बड़ा कमाल का टाइम रखता है। ये समझ लें कि उसकी स्पेशलिटी है इस तावीज़ की कि ये शरीर जिन्नात को जलाने का काम करता है फलीदा। ये ख़बीस को, चुड़ैल को, डायन को, किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को, हिंदवानी चीज़ों को, शैतानी चीज़ों को वजूद से निकालने के लिए, जलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कमाल का असर रखता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ अरे बहुत तावीज़ात हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने कई की ज़कात अदा की हैं, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊँगा आपके लिए। अभी फलीदा सुलेमानी इसलिए मैंने आपको रखा है क्योंकि ये कमाल का असर रखता है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस पर मैंने रियाज़त की हुई है। अब मैं किसी शरीर जिन्नात को जलाने के लिए देता हूँ, वो तो फ़ौरी जल जाता है, लेकिन जादू वाले के लिए देता हूँ तो फिर मैं उसके साथ उसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए कुछ और ऐड करता हूँ उसमें। अब किसी को ऐड करने से मुराद क्या हुआ कि किसी को तुलसम लिख के दे दिया, किसी को हमने काली जो साबित मिर्च वो होता है, ला हौला वला कुव्वत, काला दाना क्या कहलाता है, काला माश दे दिया, किसी को हमने ऊद दे दिया, किसी को हमने कुछ दे दिया। हमने इसके साथ जब उसको ऐड किया ना तो उसने उसके असर को तोड़ा जो नेगेटिविटी है, और फिर इस चीज़ पे जो पढ़ाई के जरिए उस पर मुंतकिल किया, उसने उसको एक्सेप्ट किया। फिर जब वो उसके वजूद से उतर के जला तो उसने उसके वजूद को छोड़ा। हमारे तरीके रूहानियत के ऐसे कमाल के तरीके हैं कि अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करूं और आप लिखना शुरू करें ना तो ये ऐसा असर रखते हैं कि साली एंटीबायोटिक भी क्या असर रखेगी। मुझे बताओ ना कि आज से 200 साल पहले लोग इलाज कैसे करते थे, 300 साल पीछे चले जाओ इलाज कैसे करते थे। सल्तनत उस्मानिया में किस तरह इलाज किया जाता था, यकीनन झाड़ फूक से, यकीनन जड़ी बूटियों से, यकीनन मुख्तलिफ धातों से, यकीनन मुख्तलिफ सुम्मियात से। अब सुम्मियात क्या हैं, धाते क्या हैं, ये क्या है, अब आपको क्या मालूम, लेकिन मैं सब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इसकी नॉलेज दूंगा ताकि आपको आना चाहिए। हमने अपने 25 साल इसमें लगा दिए, लेकिन इसका सिला अब आपको मिलेगा, हमारी औलादों को मिलेगा, हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा इसका सिला। तो खैर ये सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा। आज वक्त भी बहुत तेज़ी से गुज़र गया, पता भी नहीं चला। बाकी हाँ, अब ये एक काम करना, आपके सवालात जो इस सबक के मुतालिक हों, अमल के मुतालिक हों, तो जब वीडियो ख़त्म हो जाए ना लाइव तो आप हमें अपलोड कर देना, हमें कमेंट्स के अंदर सवालात हमें भेज देना, ताकि ये सवालात मैं संडे वाले दिन जब लाइव करूँगा ना तो सवालात लिख के रख लूँगा अपने पास, ताकि फिर मैं उनके जवाबात भी आपको दे दूँ। फिर आप मुझे लाइव कॉल भी कर लेना और लाइव अपने सवालात भी पूछ लेना। तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन मैं लाइव आप लोगों को टाइम दूँगा, सही है। और बाकी मेरे ताक़िलिंग के जो स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे साथ राह अमलियात के साथ साथ भी जुड़ के चलते रहें। बाकी अपना सबक जो रिवीजन चल रहा है आपके लिए, लेक्चर प्रीवियस वो अपलोड कर दिए जाएंगे, वो उसको भी सुनते रहना। और फिर इंशाल्लाह जब नया लेक्चर आएगा तो वो भी आप तक पहुँच जाएगा। और बाकी जो मेरे दूसरे क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं ताक़िलिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के, वो भी अपने साथ कंटिन्यू लेके चलते रहें। बाकी जो लोग अभी हमारा एडमिशन ओपन है ताक़िलिंग लेवल 1 का, और जो लोग मेरे ज़ेर निगरानी में, ज़ेर सरपरस्ती में मेरे साथ रूबरू सीखना चाहते हैं तो अभी एडमिशन ले सकते हैं। उसका भी नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।